हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में, और दिल्ली में मैं हूँ उत्तम नगर में, और उत्तम नगर में जो है वो मेरा मायका है। और आज मैं आई हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने, भाई बहनों से मिलने के लिए। आपको जैसा कि मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है। तो आज हम अपने मम्मी पापा की मनाने वाले हैं सालगिरह। तो मेरी मम्मी पापा की वैसे काफ़ी निकल गई हैं, यानी कि इस टाइम मेरे मम्मी पापा की होगी ये 56वीं या 57वीं सालगिरह होगी। तो जिस टाइम मम्मी पापा की सालगिरह होगी उस टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया में होंगी, तो इसलिए आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब मैं मायके आई थी तो मेरे पापा मेरी वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो देखने के बाद मेरे पापा ने कहा तू सबकी वीडियो बनाती है तो हमारी भी वीडियो बना। तो इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग बधाइयाँ ज़रूर देना मेरे मम्मी पापा को। और अब मैं मिलवाने वाली हूँ अपने मम्मी पापा से। और जो मेरी मम्मी है वो 2-3 महीने से, मतलब वैसे तो मेरी मम्मी को लगभग 2 साल हो गए हैं बीमार हुए। वो बीमार रहती हैं, गिरती रहती हैं, कई बार गिर जाती हैं, चोट लग जाती है उनको अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं और वो गिर जाती हैं। लेकिन 2 महीने से बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं कि अब वो टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जा पाती, उनको पकड़ के ले जाना पड़ता है टॉयलेट बाथरूम कराने के लिए। तो अब मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। आप देखो, ये है मेरी मम्मी। तो आज हमने अपनी मम्मी को तैयार करा है थोड़ा दुल्हन की तरह। वैसा तो तैयार नहीं करा जैसे आप सोचोगे कि जैसे दुल्हन तैयार होती है, एक नॉर्मली जैसे तैयार करते हैं वैसे ही करा है। और एकदम से हमने ये सोचा कि हम क्यों ना मम्मी और की सालगिरह मना लें, तो इसलिए हमने अपनी बहन को भी बुलवा लिया। और ये है मेरे पापा जी। तो आज हम मनाने वाले हैं अपने मम्मी पापा की सालगिरह। तो छोटी सी पार्टी रखी है हमने ऐसी भाइयों ने मिलके कि वही वो कह रहे हैं घर में खाना बनाया है, बस ऐसे ही छोटा सा केक लेके हम मना रहे हैं। तो हम किस तरह से अपने पापा की सालगिरह मना रहे हैं वो आप देखना। और जब आप ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है तब तक मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि आज ही हमारी शाम की फ़्लाइट है और अभी हमने निकलना है। और अभी मैंने पूरी तरह से पैकिंग नहीं करी। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने एक ही बैग तैयार करा था और बाकी बैग मैंने घर जाके तैयार करने हैं। और आप सोचो कि अब बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, ये है मेरा बड़ा भाई। वैसे तो इस फैमिली में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तो लेकिन मैं हूँ, मेरे बाद मेरी बहन है और उसके बाद इसका नंबर आता है तीसरे नंबर पे। तो ये भाइयों में ये बड़ा है और एक है मेरा छोटा भाई। तो ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई। हेलो गाइस। हाँ, नमस्कार। ये है मेरी बहन। आपने 1-2 वीडियो में देखा होगा। तो ये मेरी बहन है, ये भी मेरे से छोटी है, मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं हूँ, फिर इसका नंबर आता है, उसके बाद मेरे भाई का दिनेश का, और उसके बाद सुरेश का। और ये है मेरे बड़े भाई का लड़का, छोटा लड़का। बड़ा लड़का गया हुआ है अभी, वो जॉब पे गया हुआ है। और ये है छोटा लड़का, इसका नाम है अनुज। तो जो मेरे बड़े भाई की मिसेज है वो गई हुई है अभी किसी काम से बाहर, तो वो जब आएगी उनसे भी मैं मिलवा दूंगी आपको। और अभी छोटे वाली भाभी है, वो बच्चों को लेने गई है नीचे, क्योंकि वो स्कूल से आ गए हैं। तो ये दोनों मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं और अभी स्कूल से आए हैं दोनों। ये है मिष्टू और ये है अर्नव। तो चलिए देखिए हमने सालगिरह की हमने क्या क्या तैयारी करी है, हम आपको दिखाते हैं। तो इधर वो ये पकड़ना। तो दोस्तों, हमने इस शादी के लिए, मतलब सालगिरह के लिए, एक शादी का पूरा एक सीन सा बनाया है। जब पापा की शादी हुई होगी उस टाइम का तो हमें पता नहीं है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ उस टाइम, इतने सालों पहले। अब लगा लो 56-57 साल, जहाँ तक हमें अंदाज़ा इतने हो गए। तो इतने साल शादी को हो चुके हैं। तो आज हम एक वैसे ही बना रहे हैं। तो हम जितने भी ये लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो बन रखे हैं लड़की वाले, और मेरे भाई और मेरे हस्बैंड वो बने हुए हैं लड़के वाले। तो अभी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। तो यहाँ गेट पे पापा के स्वागत के लिए तैयार हो रखे हम, दूल्हे के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। तो अभी हम बारात का स्वागत करने वाले हैं। तो आप देखना कि अभी बारात आ रही है। अब पहुंच गए हमारे पापा मम्मी को लेने के लिए, यानी कि बारात लेकर आ चुके हैं। तो अभी पापा काटने वाले रिबन तो था नहीं, तो हमने ये मोली बांध दी है। तो मोली बांध के ही पापा को अंदर आने देंगे। एंट्री ऐसे नहीं होगी, पहले कुछ रकम देनी पड़ेगी। 5,000 एक। तो पापा को पहले एंट्री के लिए पैसे देने पड़ेंगे, भाई जैसे होता है ना, तो तभी पापा की एंट्री होगी। तो दोस्तों, पापा जो है हमें 10 रुपए दे रहे, 10 रुपए नहीं चलेंगे, अब ये नया टाइम है। पुराने नोट नहीं चलेंगे। कितने चाहिए? कितने पोती से पूछा जाए, कितने डिमांड है? दे देंगे। कितने ले? नहीं
वो कह रही है 500 रुपए चलेंगे, ऐसे नहीं ये तो 500 रुपए है ना। हाँ। दे देंगे। तो चलो अब बाबा जी दे रहे, नहीं एंट्री तभी होगी, ऐसे थोड़ी ना, अब पहले नोट रखने पड़ेंगे भाई। तो दे अपने पापा को, तभी तो दूंगा। पापा के पास है नोट? हाँ, ये 500 नोट रुपए आ गए। निकाल लिए पापा ने, ये देखो। ये तालियां। अभी रुको ना, जब काटेंगे तब। ये तो ये सालियों को जो कहते हैं ना, जैसे सालियों को नेक मिलता है, ऐसे ही अब ये बच्चों को नेक दिया गया है, पोती को ये है। तो चलो अब पापा काटेंगे रिबन। काट लो। हाँ हाँ हाँ, अब रिबन काटो। स्वागत है। आ जाओ, तो चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। पहले तूने पापा को पहना लिया, हाँ मैंने पकड़ रखा तुझे। तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो, मुंह मीठा करो। अब मुंह मीठा करो। दूसरे को खिलाओ थोड़ा। हाँ, पापा को खिला। पापा को खिला, हाँ पापा को खिला, आराम से खिला, हाँ। पूरा कपड़ा आ गई मम्मी। बैठ के सिंदूर भर लेना। चलो चल मम्मी अब आराम से बैठ, आराम से बैठ। खाना ना खा। इधर देख, मम्मी इधर देखो मम्मी। हाँ जी, बस बैठ। अभी बोलो मुंह बन रहा है फोटो। तो दोस्तों आज इन पोते पोतियों ने भी अपने दादी दादा की शादी देख ली। कैसी लगी? और दादी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। बहुत सुंदर। भाई माला निकालने की बहुत जल्दी हो रही है। सुंदर। मम्मी अभी केक काटना है, केक काटना है, पहले उसके रख। बाद आलू तो पहचान नहीं पाया था। अब केक काटना है। ये हवा तो क्या है ना, ऊपर जाए नीचे नहीं आ रही। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। रंग रंग इसको मंदिर में Happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी। पापा को हाँ। दादी को खिलाओ, दादी को चलो तुम भी अपने 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 दादा को खिलाओ। चलो दादा नहीं खाई, दादी दादी खा ले। बस मैं तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से लेना मम्मी, यहाँ से ले। मैं से दाई ने दूध चट कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने मम्मी पापा की सालगिरह मनाई। तो जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी तो पापा ने मम्मी को देखा ही नहीं था और मम्मी ने पापा को नहीं देखा, और गांव में दादाजी ने मम्मी पापा का रिश्ता तय कर दिया। और पापा शादी के लिए गए थे, पता नहीं शादी के लिए गए भी थे कि नहीं गए थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर दूल्हा नहीं पहुंचता था तो एक घड़े से ही शादी कर देते थे, फेरे कर देते थे कि भाई शादी हो गई। तो जैसे दूल्हा शहर में है या फौज में है और वो पहुंच नहीं पाया तो क्या करते थे कि एक घड़ा ही रख के उससे ही दुल्हन की शादी करवा देते, उसी के फेरे दिलवा देते थे और कहते थे भाई शादी हो चुकी। तो जब मेरे पापा की शादी हुई तो उस टाइम दादाजी ने पोस्ट कार्ड भेजा कि भाई तेरी शादी है और तुझे गाँव पहुँचना है। तो पापा शादी के वाले ही दिन गांव पहुंचे और फिर पापा की शादी हुई। क्योंकि आजकल तो लड़का लड़की कई वक्त लगा देते हैं एक दूसरे को देखने में, जानने पहचानने में कि हम रिश्ता तब तय करेंगे, पहले हम एक दूसरे को जानेंगे उसके बाद ही रिश्ता तय होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जब एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और माँ बाप रिश्ता तय कर देते थे। तो ऐसे ही मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी। और हमारा ये छोटा सा परिवार है, 2 भाई और 2 बहनों का। ये मेरे मायका है और मैंने आपको अपने भाई बहनों से मिला दिया। एक मेरी बहन है तो उसकी फैमिली भी नहीं आ पाई, क्योंकि ये अचानक से हमारा ये प्रोग्राम बना कि हम पापा की ऐसे इस तरह से सालगिरह मना लेते हैं। क्योंकि मैं अभी पता ही है कि शाम का हमारा जहाज़ है और अभी हम जाने वाले हैं।
और जब आप मेरी वीडियो देखोगे उस टाइम हो सकता है मैं जहाज़ में हूँ या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी होंगी तब तक। तो दोस्तों आज मेरी मम्मी की हालत कैसी है आपको तो वीडियो से पता चल ही गया होगा। एक वक्त था जब मम्मी ने हम चारों को पाला, क्योंकि पापा की तो विदेश में नौकरी थी, मतलब कि वो विदेश जाते रहते थे तो यहाँ पे कम रह पाते थे, तो मम्मी देखती थी हमारे को। मम्मी ने ही हमारे को पाला चारों को। और जब आते भी थे तो 2 साल 3 साल बाद बाहर से यहाँ आते थे, क्योंकि उस टाइम और उस टाइम क्या था कि ना तो फ़ोन होते थे ऐसे। अब तो क्या है, फ़ोन से आप रोज़ बात कर सकते हो। उस टाइम तो ऐसा फ़ोन भी नहीं थे, आप वीडियो कॉल से एक दूसरे की शक्ल देख सकते हो। तो पापा का कभी कभी 1.5 साल 2 साल में जाके चिट्ठी आती थी मम्मी के लिए कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ और तुम कैसे हो, इस तरह से मतलब चिट्ठियाँ ही आती थी। उससे ही पता चलता था कि पापा कैसे हैं, या पापा को पता चलता था कि मम्मी और कैसे, बच्चे कैसे हैं। तो एक टाइम वो भी था। आज का टाइम ऐसा है कि व्हाट्सअप से ही एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग में बात हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि हम दूर हैं। अब तो ऐसा लगता है कि यहीं पे ही हैं। जैसे मैं भी अपनी बेटी से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है वो यहीं है, वो हमसे इतनी दूर नहीं है। लेकिन पहले का वक्त इस तरह का था कि माँ बाप जो है अपने बच्चों के चेहरा देखने के लिए तरस जाते थे। तो पापा ने हमें बहुत सालों बाद देखा, तब तक हम काफ़ी बड़े हो गए थे। और हाँ, आप यकीन नहीं करोगे, जब हमारे पापा बाहर गए और उसके बाद जब पहली बार 2-3 साल बाद आए तो मैं खुद ही नहीं पहचान पाई थी अपने पापा को, क्योंकि मेरे पापा पहले बड़े पतले से होते थे और विदेशी खाना खा के पापा बहुत मोटे से हो गए थे, तो हम पहचान ही नहीं पाए। और पापा हमें बोल रहे, अरे मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं नहीं आप तो नहीं लग रहे हमारे पापा होंगे। मतलब हम छोटे छोटे थे उस टाइम काफ़ी। तो हमारा भाई तो पापा जब विदेश चले गए उसके बाद ही पैदा हुआ, मतलब पैदा होने वाला था उस टाइम, जो छोटा भाई है। तो पापा ने उसको भी बहुत सालों बाद देखा। अब बारातियों का खाना पीना शुरू हो गया, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो ये बाराती आए हैं क्या खा रहे हैं। मतलब खाना तो नहीं, नाश्ता कह सकते हैं इसको आप, जो कि खाना खाने से पहले जो स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं तो वही खा रहे हैं। अभी तो सबने केक खाया, आप देखो ये सब चाउमीन खा रहे हैं। ये चाउमीन खा रहे हैं, तो सब चाउमीन खा रहे हैं। तो देखो देखो इनको देखो, अपनी साली को खिला रहे हैं। ये अपनी शादी के दिन याद कर रहे हैं। शादी में तो साली को खिला नहीं पाए। वो तो मैं नहीं भाई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं भी चाउमीन खा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद खाना भी खाना है और हमने जाना भी है, और टाइम देखो कितना हो गया है। तो ये बारातियों का स्वागत किया गया अभी समोसे से। समोसे खा रहे हैं, अभी चाउमीन खाई थी, अब समोसे खा रहे हैं सब। तो घराती पहले, आजकल तुमने शादियों में देखा होगा कि बाराती से पहले घराती खा लेते हैं। तो बाराती बैठे हुए हैं और हम घराती खा रहे हैं। और शादी का माहौल और मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद मीठा भी हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा मीठा हो जाए। तो दोस्तों मेरा खाना तो पैक हो चुका है, क्योंकि आपको पता है मुझे जल्दी है, अभी जाना है घर पे। और मेरी सहेलियां भी आ रखी होंगी वहाँ मिलने के लिए, तो उनसे भी मिलना है और फिर हम निकलेंगे। और मैंने अभी तक बैग भी तैयार नहीं करा है, तो इसलिए हमने खाना पैक करवा लिया और अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये देखो, तो ये मटर पनीर बना रखा है, ये राजमा बना रखे हैं, रायता बना रखा है, खीर बना रखे हैं और चावल भी बनाए। लेकिन चावल मैं नहीं ले जा रही, क्योंकि चावल हम कम ही खाते हैं, तो ये ले जा रही है। थोड़ा हमारी फैमिली भी खा लेगी घर में, चख लेगी प्रसाद की तरह। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।